प्रोनाउन, प्रोनाउंस के नोट्स हैं साथ में, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे हम आपको, ठीक है। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नोन, जो नोन की जगह यूज होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। और नोन की जगह क्यों यूज होता है? नोन क्या होता है? नेम, प्लेस और थिंग्स, ठीक है, इसको नोन्स कहा जाता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नोन की जगह यूज होता है ताकि सेंटेंस में नोन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है, ताकि बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। जैसे हम कहते हैं अजय इज गुड बॉय, हम कह देंगे सीधा ही इज गुड बॉय। इसको क्यों बार बार रिपीट करना है? ये आ गया प्रोनाउन। ही से हमने इसको मेंशन कर दिया, शी से मेंशन, हर से मेंशन कर, समझ गए मेरी बात? सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बाकी मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। फिर एग्जांपल आ गया, अजय इज ए टीचर, अजय टीच इंग्लिश, अजय हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है, ये गलत, ये नहीं होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इधर होगा, देख, अजय इज ए टीचर, ही टीच इंग्लिश, ही हेल्प स्टूडेंट्स। बार बार अजय को रिपीट नहीं करना। अगर एक हम कहीं जैसे इधर अजय इज ए टीचर, ठीक है, ही टीच इंग्लिश हमें लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या है? अजय इज ए टीचर, अजय टीच इंग्लिश, अजय हेल्प स्टूडेंट, बार बार अजय को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत होता है। सही तरीका ये है, अजय इज ए टीचर, ही टीच इंग्लिश, ही हेल्प स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रोनाउन। समझ गए मेरी बात? हियर ही इज ए प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अजय, हमने अजय की जगह ही को यूज किया। तो मुझे विश्वास है आप थोड़ा समझ गए होंगे यहाँ पे, ये जो एग्जांपल मैंने दिए, ठीक है। प्रोनाउन ये मतलब बार बार अजय को यूज क्यों करना भाई? तुम तीन बात कर रहे हो, तीन ही बार अजय का नाम यूज किया, सीधा बोलो ना, अजय से इज ए टीचर, ही टीच इंग्लिश, ही हेल्प स्टूडेंट्स, बस सीधी सीधी। इसकी टाइप्स भी होती हैं, 10 टाइप्स होती है, ध्यान रखना प्रोनाउंस की। पर्सनल होती है, पोजेसिव होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इतनी टाइप्स होती है इसकी। अब हम इनकी टाइप्स विद एग्जांपल के साथ नीचे समझेंगे, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स, ठीक है, ये रेफर करता है पर्सन को, एनिमल को, थिंग्स को, ठीक है। 3 पर्सन्स यहाँ पे देख सकते हो आप। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मीनिंग, स्पीकर, एग्जाम्पल आई एंड वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं या हम। सेकंड पर्सन यू, आप हो गए, जो इसका यही मीनिंग हो गया। पर्सनल प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन, इंसान, जानवर या थिंग्स की जगह यूज होते हैं ताकि नोन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। समझ गए मेरी बात? अब जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोल रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जैसे आई एंड वी। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। मुझे क्रिकेट पसंद है, आई लव क्रिकेट, ये फर्स्ट पर्सन। वी आर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात की जा रही है, सेकंड पर्सन होता है जिससे बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है जिससे हमारी बात हो रही है, जैसे कि यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनती करते हो। यू कैन विन दिस एग्ज़ाम, यू कैन क्वालिफाई, या जो भी है, क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। जैसे डायरेक्टली बात करते हैं उसी के लिए ये यूज़ होता है, यू यूज़ होता है, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली बात करते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है भाई? जिसके बारे में बात हो रही है, पर्सन, थिंक, स्पोकन अबाउट, ही, शी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ही इज़ ए डॉक्टर,
ठीक है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज़ ए डॉक्टर, वो लड़का डॉक्टर है, शी इज़ ए डॉक्टर, वो लड़की टीचर, सॉरी वो लड़की डॉक्टर है, या शी इज़ ए टीचर, वो लड़की टीचर है, इट इज़ ए केट, वो एक बिल्ली है, दे आर प्लेयर्स, वो लोग प्लेयर हैं। जब किसी तीसरे पर्सन एनिमल या थिंग के बारे में बात करते हैं तब थर्ड पर्सन यूज़ होता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन हो रहा है जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। बस इतना आपने ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड ही शी इट दे, ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं अब। पर्सनल प्रोनाउन में ये कन्वर्ट किस तरह होगा ध्यान रखना। सब्जेक्ट में आई का मी में होगा, वी का अस में होगा, यू का यू में ही होगा, ही का हिम में, शी हर, इट दे देम में। एग्जाम्पल नीचे बता देता हूँ मैं अच्छे से आपको। आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। राहुल हेल्प मी, वी आर फ्रेंड्स। द टीचर टाट अस, ही इज़ माई ब्रदर, आई कॉल्ड हिम, शी इज़ ए टीचर। ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आई मेट हर, दे आर प्लेइंग, आई इन्वाइटेड देम। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट रूल बता देता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूल होते हैं। ठीक है, देखो भाई, सब्जेक्ट की जगह आता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आता है। ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट, ध्यान रखना। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब हमेशा ध्यान रखना जो काम करता है, एक्शन कर रहा है। ठीक है, कर कौन रहा है, ही, या अजय प्लेज क्रिकेट, अजय एक्शन कर रहा है ना, तो मतलब सब्जेक्ट का हमेशा ध्यान रखना माइंड में। जब भी कहेंगे ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढो, तो आपको पता होना चाहिए जो बंदा एक्शन कर रहा है, जो कर रहा है कुछ भी, वो सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। और सब्जेक्ट में कौन होता है, आई होगा। इसमें कौन कौन आते हैं सब्जेक्ट में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ ही क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, करने वाला ही है, कांड तो की ही कर रहा है ना, इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाएगा, एक्शन यही तो कर रहा है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझा देता हूं भाई। ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। ठीक है, और जिस पर एक्शन होता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट होता है जो एक्शन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे एक्शन हो रहा है, मतलब किस पे हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। जैसे ये कह रहा, आई सा हिम, मैंने उसको देखा। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, सा एक्शन वर्ब हो गया, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मैंने उसको देखा, क्या बोल रहा है, मैंने उसको देखा, एक्शन आई ने किया है, एक्शन हिम पर हुआ है, हिम पर एक्शन हुआ ना, एक्शन आई ने किया है। मैंने पहले भी कहा आपको, आई सब्जेक्ट, ये आपको पूरे ग्रामर में यही चलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर तब एकदम समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी इस चीज़ का अच्छे से देख लेना। सब्जेक्ट होता है जो एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन करता है और जिस पे हो रहा है, हिम पे अभी एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर नोट। जैसे एक बार और मैं कहता हूँ, शी कॉल्ड मी, शी सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड हो गया, बोला इसने, एक्शन हुआ ना, वर्ब हमेशा एक्शन होता है, ध्यान रखना। फिर मी ऑब्जेक्ट, मतलब उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कॉल की, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है,
तो मुझे विश्वास है आप इधर तक समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। फिर आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन होता है ओनरशिप, पोजेसिव शो करता है, ठीक है। पोजेसिव बहुत इजी वर्ड है, अगर आप ये याद भी कर लोगे तो डेफिनेटली किसी चीज़ का मालिक या संबंध बताता है। आप किसी चीज़ के मालिक हो, वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, वो मैं नीचे समझा दूंगा। आपको एग्जाम में एग्जाम्पल देंगे, दिस बुक इज़ माइन, आपको 3-4 प्रोनाउन दे देंगे, बोलेंगे ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। माइन, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, ये मेरा, तेरा, उसका, इसका, उनका, ठीक है, ऐसे होगा। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। दिस हाउस इज़ आवर, ये घर हमारा है। द पेन इज़ योर, ये पेन तुम्हारा है। द बैग इज़ हर्स, ये बैग उसका है। द कार इज़ हिज, ये कार उसकी है। दीज बुक्स आर देयर, मतलब जब जब ये चीज़ें बीच में एसिड की बात हो रही हो तो समझ लेना, जहाँ पे ये बात हो रही है उसका है, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है, तो समझ लेना ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो मुझे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ इसमें मैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। माई होता है एडजेक्टिव, माइन होता है पोजेसिव प्रोनाउन, या ध्यान रखना एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। आवर, आवर्स में, यूअर, यूअर्स में, हिज, हिज में, हर, हर्स में, देयर, देयर्स में, ठीक है। फिर नीचे मैं समझा देता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल इसकी। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माई, ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन है ना, ये एडजेक्टिव आ गया, ये पोजेसिव प्रोनाउन आ गया। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ माइन बुक, बिकॉज माइन के बाद नाउन नहीं आता, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का माई सेल्फ के लिए जाता यूज़ होता है। वी का आवर सेल्फ में, यू, योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, दे, देम सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ अच्छे से। एग्जाम्पल आगे, पहले आई हार्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई। आई हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया माई सेल्फ, दोनों सेम पर्सन है। आई हार्ट माई सेल्फ है। रिफ्लेक्सिव का क्या बोला था इन्होंने, एक बार समझा दो। ये क्या कह रहा था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जब सेम पर्सन हो, एक ही पर्सन हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई आई हार्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने ही खुद को चोट पहुँचाई। वो अपने बारे में बात कर रहा है, वो सब्जेक्ट भी खुद ही, ऑब्जेक्ट भी खुद ही है। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को, मतलब खुद को खुद, समझ गए मेरी बात, इधर भी यही चल रहा है, ठीक है। फिर शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, वो अपने आप को शीशे में देख रही थी, मतलब वो भी सब्जेक्ट है और देख ऑब्जेक्ट भी खुद ही है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही है। तो मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। फिर एक बार मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे वी enjoyed ourselves at the party, we enjoyed ourselves at the party, ठीक है। ये कह रहा हमने पार्टी में खुद एंजॉय किया, मतलब हम ही ने पार्टी में खुद एंजॉय किया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड तो आपको पता है एक्शन हो रहा है तो वर्ब हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, एक बार इनके आगे आगे मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, इनके सब के आगे एक एक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। पहले आई एंड माई सेल्फ पे आते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद को चोट पहुँचाई, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरा है वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी, ठीक है, वो भी मैंने पढ़ा दिया। अब यू वाले पे आते हैं। यू शुड ट्रस्ट यूर सेल्फ, तुम्हें खुद पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। वो खुद की बात कर रहा है, ठीक है, वो खुद की बात कर रहा है। तो अब इधर आ जाते ही हिमसेल्फ में एक और, ये आ गया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ही एंड हिमसेल्फ, ही टॉट हिमसेल्फ इंग्लिश, इधर भी उसने खुद इंग्लिश सीखी,
ठीक है, शी एंड हर सेल्फ, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को मिरर में देखा, इन मिरर। ठीक है, हो गया ना, सब्जेक्ट भी इधर आ गया, ऑब्जेक्ट भी इधर ही आ गया, मतलब वो खुद को खुद कह रहे हैं। इट एंड इट सेल्फ में भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, द केट क्लीन्ड इट सेल्फ, बिल्ली ने खुद को साफ किया, बिल्ली ने खुद को साफ किया, मतलब समझ रहे मेरी बात, इट एंड इट सेल्फ। तो ठीक है, दे एंड देमसेल्व्स में दे प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, उन्होंने खुद को एग्ज़ाम के लिए तैयार किया। ठीक है, ये भी आ गया, समझ गए मेरी बात। तो मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया, साथ में इजी ट्रिक समझा देता हूँ। यहाँ पे इजी ट्रिक समझा देते हैं हम आपको। अगर काम करने वाला और काम का इफेक्ट लेने वाला सेम हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ, ध्यान रखना जब भी ये हो कि वो अपने आप पे बात आ रही है, उसने जैसे ही इसने खुद ही को हर्ट किया, मतलब लगाई या चोट लगाई। ही काम करने वाला, हिमसेल्फ इफेक्ट लेने वाला, जब एक ही पर्सन हो, काम करने वाला और इफेक्ट लेने वाला भी, तो समझ लेना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बस ये रटा लगा लेना मेरे भाई। ठीक है, फिर आ गया भाई हमारा फोर्थ, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ एम्फेसिस के लिए होता है। हिंदी में क्या लिखा है ये आपको पता होगा। फॉर्म सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, और स्लीव्स, देम स्लीव्स। ठीक है, पर एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नॉन या प्रोनाउन पर जोर, इसका मतलब जोर होता है, देने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मोस्टली सेल्फ और स्लीव से बनते हैं। ठीक है, ये मतलब सारे जो भी एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो सेल्फ एंड स्लीव से बनते हैं। मैं नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, सेल्फ 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 स्लीव स्लीव, समझ गए, ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। ये आपको रटा लगाना, बार बार इन चीज़ों को देखना। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहता एग्जाम में तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया ये। ठीक है, द किंग हिमसेल्फ केम टू द विलेज, शी हरसेल्फ कुक, सेल्फ और स्लीव जब भी आए तो समझ लेना एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इसका। तो डिफरेंस रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक का क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, ही हॉट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द, हिमसेल्फ सिर्फ एम्फेसिस दे रहा है, मतलब ठीक है, ये इस पे दे रहा है, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, जोर दे रहा है ना इस पे। ठीक है, टेस्ट, अगर प्रोनाउन हटाने पर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहे तो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। ठीक है, हाँ एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, इसका मीनिंग होता है मैंने खुद ही काम कंप्लीट किया। ठीक है, तो माई सेल्फ सिर्फ आई पर एम्फेसिस दे रहा है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, जो माई सेल्फ है वो आई पर एम्फेसिस दे रहा है, मतलब प्रेशर दे रहा है, जोर दे रहा है ना, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो समझ गए मेरी बात। तो इसको ढूंढने के लिए मैंने आपको कहा ना, सेल्फ एंड स्लीव्स का ध्यान रखना एग्जाम में, जब भी ये कहीं और बोले कौन सा प्रोनाउन है, आप समझ जाना एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शी हर सेल्फ कुक द फूड, उसने खुद ही खाना बनाया।
हर सेल्फ एम्फेसिस के लिए यूज होता है, के यूज हुआ है, सॉरी हुआ है। शी हर सेल्फ कुक द फूड, हर सेल्फ जोर पड़ा इस पे, ठीक है, कुक द फूड। तो आप समझ गए होंगे आपके सामने ये, ठीक है। तो आ जाते हैं अब नीचे। ये आ गया, फिफ्थ हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी पर्सन या प्लेस या थिंग की तरफ पॉइंट इंडिकेट करता है, इशारा करता है किसी की तरफ, ठीक है, इंडिकेट करता है, ध्यान रखने की मेरी बात। इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये मैं नीचे समझा देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैन जो होता है, दिस, देट, दीज, दोज, दिस सिंगुलर, देट सिंगुलर, दीज प्लुरल, ठीक है, दिस नियर, दिस फार, नियर एंड फार, ओके। दिस इज माई बुक, दैट इज योर हाउस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। दीज आर माई शूज, दोज आर माई ब्यूटीफुल फ्लावर्स। समझ गए मेरी बात? तो भाई इसको बुक, पास, नियर, दैट इज योर हाउस, दूर, फार, दीज पास की बात होती है, दीज आर माई शूज, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दूर की चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें पर पास के, पास में, ये दूर में, ठीक है। इसका ज़्यादा नियर एंड फार में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छे से एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो क्या है कि दिस मीनिंग होता है ये, ठीक है, सिंगुलर होता है, ये नियर के लिए यूज़ होता है जहाँ कोई चीज़ पास में हो। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पर्स, कुछ भी बोल सकते। दैट, ध्यान रखना, वो तुम 80,000 किलोमीटर दूर की भी बात कर सकते हो, सिंगुलर है। फार, जितना दूर है, ठीक है। दैट वाइट हाउस ऐसे बोल सकते हो, मतलब दूर। दिस नहीं बोल सकते आप, ठीक है। दिस तब बोलोगे जब बहुत पास हो। अब वो आप देख लो किस हिसाब से, ठीक है। दीज का मीनिंग भी ये होता है, प्लुरल होता है, और ये नियर के लिए यूज़ होता है। दीज जहाँ बहुत सारे हैं। दोज वो प्लुरल होता है, फार दूर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। दिस, देट, दीज, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। बुक एक ही है और पास है, इसीलिए दिस यूज़ हुआ है, ठीक है, इसीलिए दिस यूज़ हुआ। बुक एक ही है और बुक पास में है, इसलिए दिस यूज़ हुआ है। सिंगुलर है, ये भी ध्यान रखना। सिंगुलर एंड प्लुरल का भी इसमें काफ़ी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, बार बार पढ़ने से ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। इसलिए मैंने एग्जांपल विद एग्जांपल इतनी शॉर्टकट तरीके, सिंपल तरीके से आपके सामने रखी ताकि आप एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन नॉन बुक के साथ है, ठीक है। तो दूसरा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। दिस, दैट इज माउंटेन, दैट इज माउंटेन, ठीक है, वो पहाड़ है। माउंटेन एक ही है और दूर है, दैट दूर है ना माउंटेन, तभी हमने दैट यूज़ किया है, इसलिए दैट यूज़ हुआ। ध्यान रखना, ये आपको ग्रामेटिकली पता होना चाहिए। दीज कहाँ यूज़ होता है, दैट कहाँ होता है, दिस कहाँ होता है और दोज कहाँ होता है, पूरा पता होना चाहिए। मैं आपको फिर एक दोज वाली एग्जांपल दे देता हूँ। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो फूल सुंदर हैं। फ्लावर एक से ज़्यादा हैं तभी दोज लगा है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा हो तो समझ लेना, और दूर भी हैं, और साथ में दूर भी हैं तो दोज यूज़ हुआ है। दूर भी हैं, एक से ज़्यादा भी हैं तो दोज यूज़ हुआ है, ठीक है। दिस एक प्लस पास, एग्जाम्पल मतलब पास में होना चाहिए। दैट वो
1 प्लस पास, ये भी पास में होना चाहिए। दीज मैनी प्लस पास, ये भी पास में। पास में क्या लिख रहा हूँ, मतलब नज़दीक है, मतलब अलग तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। दिस इज़ माइन, ये मेरा है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बिकॉज नाउन नहीं है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पे, ठीक है। अब मैं पहले ये ऊपर से समझाता हूँ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं और नोन की जगह आते हैं, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। हु आर यू, ठीक है, आप कौन हो। व्हाट इज दिस, ऐसे ऐसे, मतलब मैं नीचे पूरा हु आर यू, हुम आर यू, हुज आर, विच, व्हाट, जिसमें यूज हो। मोस्ट मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन यही होते हैं, ठीक है, जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ भी मैंने लिखा है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इजीली आप समझ ही गए होंगे। हु होता है कौन, हुम होता है किससे किसको, हुज होता है किसका किसकी किसकी, विच होता है कौन सा कौन सी, व्हाट होता है क्या, ठीक है। हम एक एक को छेड़ते हैं। एक मिनट पहले मैं नीचे देखता हूँ, मैंने नीचे एग्जांपल दिए तो मैं एक एक के साथ चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले हु का मीनिंग होता है कौन, पर्सन के लिए, जर्नली सब्जेक्ट। ध्यान रखना एक मेरी बात। हम जैसे आपने लिखा हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है, ठीक है। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। और इसमें ध्यान रखना, ये ज़रूर लगता है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना, जब भी ये लगे, क्वेश्चन मार्क लगे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हु इज़ नॉकिंग द डोर, ये कौन सा प्रोनाउन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क किस में लगता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में लगता है। तो इजीली आप समझ जाओगे, और इसको बार बार पढ़ने से ये चीज़ें दिमाग में घुसती है, एक बार नहीं, ठीक है। हु हेल्प्ड यू, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए मेरी बात। तो फिर इधर आ जाते हैं हुम, किससे किसको, पर्सन के लिए, जर्नली ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हुम डिड यू मीट, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तुम किससे मिले, होम डिड यू इनवाइट, तुम्हें किसको इनवाइट किया, ठीक है। क्वेश्चन है ना, जब भी ये लगे तो समझ जाना, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। तो एक बार मैं हुज का एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपको और भी पता लगे। हुज, जैसे मैं लिखता हूँ हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, क्वेश्चन है ना, आप किसी को पूछ रहे हो, ठीक है। हुज फोन इज रिंगिंग, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। तो आप समझ जाओगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बात ही खत्म। यही ढूंढना होता है, और कोई इसमें टफ कुछ नहीं है। व्हाट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट वाले में। तो ये भी आपको पता होगा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके आगे भी, मतलब जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगे, आप समझदार हो, वो वहाँ समझ जाना कि कुछ हुआ है, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इजी ट्रिक बता देते हैं। अगर आंसर ही शी दे हो तो हु आएगा, अगर आंसर हिम हर देम हो तो हुम आएगा, ठीक है। तो हु कॉल्ड यू, ही कॉल्ड मी, होम डिड यू कॉल, आई कॉल्ड हिम, आपको किसने बुला, आप किसको बुला, मैंने उसे बुलाया, ठीक है। तो हुज के लिए पॉजेसिव शो करता है, हुज बुक इज़ दिस, किसकी है। हुज पेन इज़ मिसिंग, पॉजेसिव शो करता है, अच्छी बात है। मैं थोड़ा नीचे एकदम फिर शॉर्टकट बाद में बता देता हूँ, पहले मैं विच, ये बैग किसका है, विच मोस्टली लिमिटेड चॉइस के लिए यूज़ होता है। विच बुक डू यू वांट, क्वेश्चन ये भी है। व्हाट, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो एक बात, जो हु यूज़ होता है वो पर्सन के लिए होता है, कौन। होम जो यूज़ होता है पर्सन को, ठीक है, किसका। हु जो होता है वो ओनरशिप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। विच जो यूज़ होता है वो लिमिटेड चॉइस के लिए यूज़ होता है। व्हाट जो यूज़ होता है वो होता है थिंक या इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो
ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन पे आते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा नीचे। दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं और पहले आए हुए नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं मतलब ये पहले आया है तो इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा इसमें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको फिर भी, रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है और किसी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि वो प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस को, ठीक है, ज्वाइन करता है और पहले आए हुए नाउन, क्लॉज मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसमें पता होगा आपको क्या होता है। ठीक है, तो आपको देखो ग्रामेटिकली नॉलेज से ही क्वेश्चन, ग्रामेटिकली वर्डिंग से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको पूरा ग्रामर पता होना चाहिए। मैंने कल ही पढ़ाया आपको, तो मुझे विश्वास है आपको पता होगा। ठीक है, फिर हमारे पास मेन रिलेटिव प्रोनाउन ये हो गया हु, होम, हुज, विच, दैट। ठीक है, अब नीचे आते हैं, हम एक एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। हम हु के साथ चलते हैं, ये पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज़ बॉय हु वन द रेस। बॉय, फिर इसी सेंटेंस में इसी के बारे में बात हो रही है अच्छे से दबा के, हु वन द रेस। यहाँ भी मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। पहले दो सेंटेंस को ज्वाइन किया, आपको पता भी होगा। ठीक है, और पहले आए हुए, जो पहले आया के बारे में नॉन पर्सन या प्लेस, ये नॉन पर्सन या पर्सन है, या प्लेस या पर्सन या थिंग्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी। समझ गए मेरी बात? तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं भाई। होम, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। द मैन होम आई मीट आई वाज ए डॉक्टर। देखा, फिर यही हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस, दो, एक एंड दो को ज्वाइन करते और पहले आए हुए, जो पहले आया हुए नाउन, थिंग, प्लेस और थिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और दी ने इन्फॉर्मेशन आगे उसने। ठीक है, तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर हुज, पोजेसिव के लिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। आई नो द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर। ये फिर वही बात हो गई, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस को, एक और दो को ज्वाइन करते और पहले आए हुए ये बॉय जो है ना, पर्सन है, प्लेस और थिंग्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा दी ना आगे इसने इन्फॉर्मेशन। ठीक है, विच में भी सेम है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए। दिस इज़ ए बुक विच आई बॉट। ये एक बुक है जिसको मैंने खरीदा है। दो सेंटेंस हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली आगे। द डॉग विच वॉज ए वॉकिंग। द डॉग जिसके बारे में ये बात कर रहा है, जो मतलब उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो समझ गया ना मेरी बात आप? तो दैट का भी यही है, द पर्सन, एनिमल और थिंग्स काल के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ द मैन दैट हेल्प मी। पर्सन, और ये आगे आ गया, मतलब समझ गया मेरी बात? ये भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो दो सेंटेंस को मिले, ज्वाइन करते हैं, पहले आए हुए पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे। देट जनरली नॉट डिफाइनिंग क्लॉज यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए इसको कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या क्वांटिटी के बात नहीं करते, मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं बताते। सिंपल ट्रिक, कोई, कुछ, सब, हर कोई, कोई भी नहीं। ठीक है, इनको इनडेफिनेट कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी अननोन, अनस्पेसिफाइड और आइडेंटिफाइड पर्सन, थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या क्वांटिटी की बात नहीं करते, मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं बताते, पता ही नहीं होता। समबडी, समवन, समथिंग। समथिंग का किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, मैनी, मोर, सेवरल और नॉन। ध्यान रखना।
जब भी सेंटेंस में आपको ये बोला कि डेफिनेट प्रनोन ढूंढो, तो यहाँ देख लेना ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें, इसलिए आप ढूंढ लोगे। ठीक है, तो आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। समवन का मीनिंग होता है कोई व्यक्ति, समबडी का होता है ना, समबडी का मतलब होता है कोई इंसान, समवन का मीनिंग होता है कोई व्यक्ति, समथिंग का मीनिंग होता है कोई चीज़, एनीबॉडी का मीनिंग होता है कोई भी इंसान, एनीवन का मीनिंग होता है कोई भी, एनीथिंग का मीनिंग होता है कोई भी चीज़, नोबडी का मीनिंग होता है कोई भी नहीं, नो वन का होता है कोई नहीं, नथिंग का होता है कुछ भी नहीं, एंड एवरीबॉडी होता है सब, एवरीवन सब की बात, एवरीथिंग समथिंग, ईच सब, आइदर ये, नाइदर ना हो, मैनी बहुत सारे, फ्यू कुछ, सेवरल बहुत ज़्यादा, ऑल सब, नॉन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं। समवन इज़ कॉलिंग यू, कोई पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। समवन हुज, मैंने कहा ना, डेफिनेट प्रनोन वही होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाता, पता ही नहीं होता है। एवरीवन इज़ हैप्पी, सब खुश हैं, पर कौन कौन है ये पता ही नहीं है। नोबॉडी नोज द आंसर, कोई नहीं जानता इस आंसर के बारे में। समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है पर पता नहीं क्या हो रहा है, ये नहीं किसी को पता। एनीवन कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आप पहले ही समझ गए इंडेफिनेट प्रनोन ये होते हैं। तो इन रटा लगा लेना इनको भाई, जो भी करना है, पर याद होना चाहिए, बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली कभी भी माइंड से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे कि समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, पहली एग्जाम्पल, समवन इज़, नहीं एक एक चीज़ के साथ चलते हैं ताकि आप समझ आओ। पहले हम एवरीवन के साथ चलते हैं। ठीक है, एवरीवन्स लाइक्स ऑनेस्टी। ठीक है, पहली एग्जांपल आई, हर कोई ईमानदारी पसंद करता है, डेफिनेटली करता है। एवरीवन सब लोगों की बात कर रहा है, एवरीवन सब लोगों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इंडेफिनेट प्रनोन है। ठीक है, बस यही पहचानना है। फिर एवरीबॉडी की बात करते हैं, एवरीबॉडी भी सेम यही होता है। और समवन की बात करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। समवन कौन है पता नहीं, ये कौन है पता ही नहीं है, समझ गए ना। इंडेफिनेट, जब भी किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं हो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में, कि यार समझ गए ना, एवरीवन एवरीबॉडी, एग्जैक्ट किसी इंसान का नाम नहीं है तो समझ लेना भाई कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, फिर समबॉडी हो गया, फिर एनीवन हो गया। जैसे हम कर बोल सकते हैं एनीवन कैन ज्वाइन दिस क्लास, एनीवन कैन ज्वाइन दिस क्लास। ठीक है, कोई भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, एनीवन कोई भी पर्सन। ठीक है, ये भी समझ गए मेरी बात। तो ऐसे ही सब हैं ये जो भी ऊपर हैं, इनका एक एक, और ग्रामेटिकली सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना। एवरीवन इज़ रेडी, एवरीवन आर रेडी कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। एवरीवन इज़ रेडी। समबडी हैज़ कॉल्ड यू, आपको किसी ने बुलाया, ये नहीं, ये हैव कॉल्ड यू गलत है। ठीक है, ये तो आप भी समझते हैं, नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम 9th वाला करते हैं, प्रनोन। ठीक है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन क्या होते हैं? ये वो प्रनोन होते हैं जो एक ग्रुप के मेंबर को एक एक करके इंडिविजुअली रेफर करते हैं। ठीक है, ना कि पूरे ग्रुप को एक एक करके, वन बाय वन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन पर्सन थिंग्स को वन बाय वन कंसीडर करता है। ठीक है, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन वो प्रनोन होते हैं जो एक ग्रुप के मेंबर को एक एक करके, वन बाय वन करके इंडिविजुअली रेफर करते हैं, ना कि पूरे ग्रुप को। ठीक है, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, ये आ गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन्स। अब ये नीचे इनके रूल्स बताएंगे और किस तरह यूज़ होते हैं पूरा, ताकि आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ईच की बात करते हैं। ग्रुप का हर मेंबर का अलग अलग बताता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा में
में से वन बाय वन। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ पहली, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है। इज यूज होगा क्योंकि ईच सिंगुलर होता है, ईच जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए इज यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। फिर भी यहाँ ईच ऑफ द बॉय हैज़ ए बुक, ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, रूल ईच प्लस सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ध्यान रखना, सिंगुलर ईच सिंगुलर के लिए मतलब इज यूज होगा क्योंकि ईच सिंगुलर होता है। आइदर में जाते हैं भाई, दो में से कोई एक, आइदर ऑफ द टू आंसर इज करेक्ट, यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज टू पेन्स। ठीक है, तो ये किसी एक की बात करता है, दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ द टू आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट, यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज पेन्स, दोनों में से कोई एक। ठीक है, आइदर का यही होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसमें भी देख सकते हो आइदर प्लस नॉन सिंगुलर वर्ब, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, नाइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई भी नहीं। आइदर और नाइदर आपने पूरा सेंटेंस देखा होगा, जब भी आइदर लगता है उसमें ये भी लगता है, नेदर भी लगता है, सॉरी। तो इसका मैं इजी ट्रिक बता देता हूँ, ईच हर एक, आइदर दोनों में से कोई एक। ये पता रखना, बाद में ये यूज़ होने हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर या वर्ब यूज़ होते हैं। तो सिंगुलर वर्ब भी इनके साथ यूज़ होते हैं, ध्यान रखना एक मेरी बात। ठीक है, तो जैसे कि डैश 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 ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी, इन तीनों में से कौन सा यहाँ यूज़ होगा? ईच यूज़ होगा। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़ रेडी, आइदर नाइदर नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 10th वाले पे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन म्यूचुअल रिलेशनशिप एक्शन शो करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन उन प्रोनाउन को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक दूसरे के एक्शन या रिलेशनशिप को दिखाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप एक्शन शो करते हैं। दो या दो से ज़्यादा के बीच में एक दूसरे के एक्शन या रिलेशनशिप, मान लेते मैं और मेरे भाई के बीच में एक दूसरे के साथ हम एक्शन क्या कर रहे हैं या रिलेशनशिप को दिखाता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ ईच अदर वन अनदर, समझ गए मेरी बात? मैन, इसका यही है, अगर ये समझ गए बस फिर कांड हो जाएगा, मतलब आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन को गपागप समझ गए। ठीक है, अब एग्जांपल पे आते हैं। द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, दोनों भाइयों ने मिलके एक दूसरे की हेल्प की। समझ गए ना मेरी बात? अभी मैंने क्या कहा था? रेसिप्रोकल प्रोनाउन उन प्रोनाउन को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक दूसरे को एक्शन या रिलेशनशिप को दिखाते हैं। टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, एक्शन ब्रदर्स रिलेशनशिप को दिखाया, फिर आगे एक्शन को दिखाया। समझ गए मेरी बात? तो द स्टूडेंट हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट हेल्प वन अनदर, यहाँ पे क्या एक्शन को दिखाया गया। वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, यहाँ भी एक्शन को दिखाया गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी एक हो गया। द टू सिस्टर लव ईच अदर, दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार करती है। ये भी हो गया मेरे भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है ना, आप समझ गए? यहाँ पे रेसिप्रोकल का मीनिंग ही यही होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग बीच एक दूसरे का एक्शन या रिलेशनशिप को दिखाते हैं, यही होता है। ठीक है, तो
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भाई। तो ट्रेडिशनल यूज़ होता है ईच अदर, 2% की बात, वन एन अदर, मोर देन 2%। ईच अदर जब भी यूज़ हो तो वहाँ 2 ही पर्सन होते हैं, वन एन अदर ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो। ओवर मॉडर्न में इंग्लिश में दोनों को यूज़ आफ्टर, ये अभी मोस्टली दोनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रूल्स प्रोनाउन के मैंने नीचे डाले हुए हैं। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जो नोन की जगह प्रोनाउन यूज़ होता है। राहुल लॉस्ट द बुक, राहुल लॉस्ट हर बुक पॉसिबल ही नहीं है, हर क्या मतलब है ना, हर नहीं लगेगा, ये मेल है तो हिज लगेगा, ठीक है। यहाँ रूल डाले मैंने प्रोनाउन के नीचे। रूल नंबर 2 में क्या बताया, सिंगुलर नोन सिंगुलर प्रोनाउन। द बॉय डिड हिज वर्क, ठीक है, द बॉय डिड दियर वर्क, गलत है भाई, ट्रेडिशनल एग्जाम ग्रामर, ठीक है, ये गलत है मेरे भाई। तो 2 सिंगुलर प्रोनाउन ज्वाइंट एंड प्लूरल नोन। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे प्ले टुगेदर, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने रूल्स नीचे लाए हैं, आप रूल्स को पढ़ सकते हो। रूल्स इसलिए लाए हैं ताकि, ठीक है, फिर एक बार मैं अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपका, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाए। ये ऐसे ही नीचे मैंने एग्ज़ाम के रूल रखे हैं प्रोनाउन के, ठीक है। 2 सिंगुलर नोन ज्वाइंट एंड प्लूरल नोन। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे प्ले टुगेदर। ईच एंड एवरी आइदर सिंगुलर प्रोनाउन। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ओन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई, प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट हो गया। नीचे मैंने थोड़े ट्रिक्स बताए हैं कि एवरीवन, ईच अदर, वन एंड अदर कैसे कैसे यूज़ हो, हु विच के साथ हुम, ये कॉमन एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के टिप्स है, एग्ज़ाम टिप्स है, जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 100 PYQ मिलेंगे जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट कौन सा है, ठीक है। माई सेल्फ अजय, ऐसे तो हम कभी नहीं बोलते हैं। कभी भी लाइफ में जैसे इंटरव्यू देते हो आप, माई सेल्फ अजय नहीं बोलना है, सर माई सेल्फ अजय, मी एम अजय, मी, हमेशा आई एम अजय बोलना। जब भी बोले कि अपने बारे में बताओ, बोलना आई एम अजय, आई एम फ्रॉम जम्मू या कहीं भी, आई एम फ्रॉम मेघालय, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आई एम से ही शुरू करना, कभी भी नहीं माई सेल्फ, माई नेम इज़, नो, यू आर रॉन्ग, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस हमेशा आई एम से शुरू होता है। माई सेल्फ को नॉर्मली सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आई, पर्सनल, जब आप पर्सनल बात कर रहे हो तो आई से शुरू होगा, ध्यान रखना, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। गलती कभी भी मत करना। मैंने इसीलिए 100 PYQ लाए हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और साथ में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। पर ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसने ऊपर पढ़ा है, जो मैंने अभी पढ़ा है। बिटवीन यू एंड आई कभी नहीं आएगा, माई सेल्फ कभी नहीं आएगा, मी 100% आएगा, माइन नहीं आएगा। बिटवीन यू एंड मी, मेरे और आपके बीच में, दिस इज ए सीक्रेट, ये सीक्रेट रहेगा। तो आप देख सकते हो एक्सप्लेन किया। बिटवीन प्रीपोजिशन है, पता ही है आपको, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है, इसलिए मी करेक्ट है। ये तो ऐसे भी, अगर आप ये नहीं भी पता होगा ना, इसको छोड़ो, आपको ये भी पता होगा जब 2% की बात हो रही है, यू एंड मी, यू एंड माई सेल्फ, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, माइंड भी नहीं, एकदम हमेशा आपने देखा ही होगा मी ही आएगा मोस्टली, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा इसकी नॉलेज है तो मैंने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है, ताकि बहुत ईजी तरीके से, वो इंग्लिश में नहीं एक्सप्लेन किया कि आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ हो गया ईच ऑफ द बॉय हैज़ बॉट बुक्स, ठीक है। सब, ईच ऑफ द बॉय हैज़ बॉट हिज बुक्स, दियर्स बुक्स, नो, आवर, देम गलत है, हिज आएगा भाई यहाँ पे। सब बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स लाई है, ठीक है। ईच सिंगुलर होता है, ठीक है। ईच, ध्यान रखना, मैंने ऊपर भी बात की थी, ईच के साथ सिंगुलर यूज होता है, इसीलिए ट्रेडिशनल एग्जाम ग्रामर में सिंगुलर प्रोनाउन हिज यूज होगा, ठीक है। एवरीवन मस्ट डू ड्यूटी, यहाँ पे देयर नहीं, एवरीवन मस्ट डू देयर ड्यूटी, नो, गलत। एवरीवन मस्ट डू देम ड्यूटी, गलत। आवर ड्यूटी, नहीं। हिज एंड हर 100%। एवरीवन ग्रामेटिकली सिंगुलर होते हैं, इसलिए हिज एंड हर करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको 10 तक कर देता हूँ, बाकी 100 PYQ है, 90 आप खुद से करेंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दी है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, बीच में क्या आएगा, ही कहाँ आएगा, राम एंड श्याम, दो की बात हो रही, देम नहीं, वो तो हिज भी नहीं। दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। राम एंड श्याम प्लूरल है, दो के भी, इसलिए प्लूरल नोन के साथ दे यूज़ होगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर समझाया पूरा। फिर यहाँ पे 6 आ गया, द टीचर आस्क्ड राहुल एंड they suggest to stay back. The teacher asked Rahul and me to stay back. I गलत, me 100%, myself, mine भी नहीं आएगा।
माइन तो होता है मेरा ना, पॉजेसिव में होता है ये चीज़ें। माई सेल्फ वो आपको मैंने ऊपर पूरा पढ़ाया हुआ, कहाँ यूज़ होता है विद एग्जाम्पल के साथ। जब भी ये नीचे समझ नहीं ना, एक बार ऊपर जाना, वो पूरा बेसिक क्लियर करना, फिर देखना नीचे आप कैसे करोगे। एक्सप्लेन राहुल एंड मी ऑब्जेक्ट पोजिशन में है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में करेक्ट है, ठीक है। तो आपको मैंने ऊपर समझाया था। ही हर्ट वाइल प्लेइंग, ही हर्ट हिमसेल्फ, हिम नहीं आएगा, ये गलत है, हिमसेल्फ। ये तो मतलब मैं तो नेचुरली आप सेंटेंस को करेक्ट करोगे, खुद ही राइट ही आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज होते हैं, ठीक है। शी हरसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। हरसेल्फ आएगा यहाँ, हरसेल्फ एम्फेसिस दे रहा है, उसने खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, या एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9, दिस बुक इज़ माइन, क्योंकि पॉजेसिव है तो आप समझ गए होंगे, ओनरशिप शो कर रहा है। हाँ, माइन आ गया। नॉन बुक के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, माइन ओनरशिप शो करता है, समझ गए मेरी बात। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। लास्ट में एमसीक्यू करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद करना। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। माई के बाद नॉन आता है, माई बुक, माइन के बाद नॉन आता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ये पूरा अच्छे से करना। नीचे तक मैंने कंप्लीट नोट्स में अपने ऐप पे डाल दूंगा, फैल्कन विद अजय के नाम से, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।